हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में SSCGD का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 8 वीडियो आप लोग के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 13 फरवरी 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूँ कि मैथ का 54 शिफ्ट का, ठीक है, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, मैथ ऑल शिफ्ट यानी 54 शिफ्ट का मैंने क्लियर कर दिया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट खोल करके मेरे यूट्यूब चैनल कुमार धनी सिंह पर जा करके सर्च कीजिएगा। 54 शिफ्ट का आपको मैथ का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद GK GS का यानी 50 नंबर का मैंने क्लियर कर दिया है। अब रीजनिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, तो रीजनिंग का ये पार्ट 8 है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, ये फिगर दिया गया है, बोल रहा है कि इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये फिगर जो है ना, जो बीच वाला ये ना कि यो वाला, उसी में समझिएगा। जो बीच वाला है ये, ठीक है, कैसा है जी, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला किस में समाहित है? तो इसमें तो है ये नहीं है, ये गलती हो गया ऐसे ही, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तब तीनों में नहीं है, क्लियर हो ही गया। तो एक में तो होकबे ना करेगा, देखिए सकते हैं आप यहाँ पे है भी, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि होकबे करेगा, है भी यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसके स्थान पर कौन सा होगा। तो चलिए हम इस जैसा कि करते हैं ना कि SSCGD में आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, यही वाला रो, फिर इस वाला रो चेक कीजिए, फिर इसको, ठीक है। ऐसे वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको ऐसे ना बने तब ऐसे चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो क्या है, 13 है, 3 है, 39 है। तो क्या किया है जी, 13 से 3 में, 13 से 3 में क्या किया, मल्टीप्लाई, तो 39 हो गया। 23 से 4 में क्या किया है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, 23 चौके क्या होगा, 92। फिर अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो मान लेते हैं 1 है। तो इसमें कौन सी संख्या से, मतलब यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे जिसमें 6 से गुणा करने पर 66 हो जाए। यानी इसका देखिए, यहाँ पे तो जो थोड़ा सा रेगुलर होंगे, मतलब जो जो भी थोड़ा बड़ा भी तैयारी कर रहे होंगे समझ गए हैं क्या होगा आप। बट मैं देखिए यहाँ पे क्या किया है जी, 39 डिवाइड बाई 3 तो 13 हो गया। 92 से 4 में डिवाइड किया, कितना हो गया, 23। तो 66 से 6 में करेंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 11। ऐसे कीजिए वो ऐसे कीजिए, ठीक है, एक ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 11। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन देखते हैं कोना में है, तो ऑप्शन कोना में है वो, तो ऑप्शन आपको है ना, ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसका जो संबंध है दूसरा से, इसी का संबंध अगला से कैसे हो, मतलब कोना से ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे ना, तो सब में जे जे है, यानी पहला 3 गो लेटर है, पहला लेटर का होगा जे, दूसरा तीसरा का ना पता। अब देखते हैं आगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड वाला को मिला देते हैं, ऐसे लास्ट वाला को मिलाते हैं। लास्ट वाला में देख रहे हैं कि दोनों में सेम है, दो गो में सेम है, तो नहीं लिखे हैं, ले सेकेंड वाला को मिलाएंगे, मतलब तीनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला में क्या है वो, तो एफ है। एफ कितना पता है वो, 6 पे। इसमें क्या है, एल है दूसरा, तो 12 पे, यानी 2 गुना कर दिया है, ठीक है, ठीक है, मतलब 2 से गुना कर दिया है। तो जी कितना होता है, 7। तो 7 से 2 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 पे कौन आता है वो, एन आता है, तो दूसरा पे क्या हो जाएगा, एन। तीसरा पे देखिए, तीसरा पे क्या किया है, एच। एच का होता है 8, और पी का आता है 16। तो 8 गुना 16, फिर इसमें भी दुगुना किया है। तो आई है यहाँ पे, तो आई है 9। तो 9 से 2 में गुणा कर दिए, तो 9 दुना के 18। तो 18 पे कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो JNR क्या नाम है वो, ऑप्शन 2 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है ना वो, नहीं आएगा तो थोड़ा बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप स्लो करेंगे, और क्या, वीडियो थोड़ा और लंबा होगा। अभी हम भी कोई प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं, ना ही देखे हैं कि कौन कैसे कैसे आया है, ठीक है। अभी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो एक ही, मतलब जो पहला वीडियो बना दिया ना, तो उसी के लेवल का सब है, उससे कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही देख रहे हैं, 8-10 शिफ्ट तक ऐसे ही बनाएंगे, 10-15 को और लगभग वीडियो बनाएंगे, देखते हैं। क्योंकि 20 जनवरी को तो हम लोगों का भी मेरिट आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद शायद समय ना मिले उतना, तो इसीलिए देख रहे हैं कहाँ तक बन रहा है, ठीक है। अगर लेवल एक ही होता है तो छोड़ देंगे रीजनिंग को, फिर हिंदी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष में अपना माइंड नहीं बढ़ाना, जो कहे वही सही है। बोल रहा है कि कुछ चिड़ियाघर जो है ना, हैंगर है, कपड़ा टंगे वाला हैंगर है, चिड़ियाघर हो गया, ये क्या हो गया जी, चिड़ियाघर, ये मतलब हो गया जू। यही क्या है, कुछ है, कुछ क्या है, ये हैंगर है, हैंगर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, कुछ हैंगर का है जी, मछली है, ये सब का है, मछली है। अभी अंग्रेजी मीडियम वाला है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम के लिए भी कोई मतलब अलग नहीं है भैया, जब हिंदी मीडियम तो हो क्या, अंग्रेजी मीडियम, मतलब अंग्रेजी मीडियम वाला भी क्वेश्चन होता है, जैसे इंग्लिश में होता है तो उसको हम हिंदी में कर देते हैं, तो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। अरे चिड़ियाघर को जू लिखिए दिए हैं, हैंगर को हैंगर इंग्लिश होबे करता है, अब मछली, हैंगर के हिंदी क्या बनाते हैं, हैंगर हिंदी मतलब टांगे वाला, ठीक है। अब मछली को फिश जानबे करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं।
निष्कर्ष क्या दिया है वो, कुछ चिड़ियाघर मछलियाँ हैं, कुछ चिड़ियाघर जो है मछलियाँ हैं, ये कब संबंधित होगा हो ना ना, तो क्या हो गया गलत। कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, कुछ हैंगर। अब देखिए पूरा हैंगर हो गया, तो एक में से कुछ मछली है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, देखिए करिए ये क्या है, कुछ मछली है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वाला दूसरे का निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, दुए को निष्कर्ष हो दिया है तो दूसरा का निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सेम लेवल पूछ रहा है यार बनाने का। इसके लिए कोचिंग मत कीजिए, कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ वाला देखिएगा, मैथ वाला चोनो सिर्फ देख लेंगे ना तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कैसा पूछ रहा है। रीजनिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी तक मैंने ये शायद 8वां पार्ट है ना, 8 है शायद, तो यहाँ तक सेम ही लेवल आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। बोला है कि अगला अंक क्या होगा, 17 से 289 जिस प्रकार संबंधित है तो उसी प्रकार 23 से कौन सा संबंधित होगा इसमें। तो 17 से 289 कैसे हो गया है, तो 17 का स्क्वायर कर दिया है, तो उसी प्रकार 23 का क्या कर देंगे स्क्वायर। कहते हैं क्या होता है 529 होता है, क्या होता है 529। 17 का स्क्वायर 289 कर दिया था, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न ये पूछ रहा है 4, 20, 36, 52 अगला अक्षर कौन सा होगा, मतलब अगला कौन सा अंक होगा। तो 4, 20 कितना जोड़ा है वो 16 जोड़ा है। 20 से 36 कितना जोड़ा जी 16 जोड़ा है। फिर 36 से 52 कितना जोड़ा है 16 जोड़ा है। तो फिर 16 जोड़ दीजिए, तो 52 में 16 जब जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 5 1 6, 6 2 8 नहीं 68 हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पी के जे है एन एम के है, अगला मतलब इसे ही दिया है। ठीक है कि ये श्रृंखला दे दिया, अगला लेटर पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। तो कौन अंक दिया है वो 3 गो। देखिए अब ऑप्शन देखेंगे ना, सब में पहला लेटर एच है, यानी पहला लेटर तो पता चल गया हमारा कि एच होगा। दूसरा तीसरा का नहीं पता, देखते हैं दूसरा आपको तीसरा का है। दूसरा में क्या है यहाँ पे के है, तो के कौन से लेटर पे आता है वो 11 पे। यहाँ पे क्या है एम है, तो एम कितना पे आता है 13 पे, यानी +2 कर दिया है। तो यहाँ पे अरे रुक रुक रुकिए और आगे आगे ऐसे ही आगे भी बढ़ते हैं। देखिए तो ओ कितना पे होता है जी, दूसरा लेटर वाला ध्यान दे रहे हैं 15, क्यू 17 पे। तो एक 2 2 बढ़ रहा है ना, 2 2 2 2 यहाँ पे भी बढ़ा है, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ेगा, यानी अगला जो सेकेंड अक्षर पे होगा यहाँ पे कौन सा होगा 19वां अक्षर होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा 19वां अक्षर। तो 19वां अक्षर कौन होगा जी, 19 कौन होता है, तो ऐसे ना 19 पे होता है, तो एस हो जाएगा। ये दूसरा वाला है यार, गलती यहाँ पे कर रहे हैं, 19 यहाँ पे होगा, दूसरा लेटर निकाल रहे हैं, तो कौन होगा यहाँ पे एस हो जाएगा। अब तीसरा पे देखते हैं, तीसरा पे क्या है जेड है, तो जेड कौन से अक्षर पे होता है 26 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है एक्स है, एक्स कहाँ पे होता है 24 पे। फिर क्या होता है वी है, वी कितना पे होता है 22 पे। फिर टी है, टी कितना पे है 20 पे। तो अब अगला लेटर कौन सा होगा भैया, 2 2 घटा रहा है, तो 2 घटाया 24 हुआ, 2 घटाया 22 हुआ, 2 घटाया 20 हुआ, 2 फिर घटाएगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 ना होगा। तो 18 पे कौन होता है, 18 पे कौन होगा वो Q17, तो R18 आर होगा, तो HSR ऑप्शन 4 में है। ठीक है, तय हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो है ये वाला जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप, तो इसमें शायद जो है कथन निष्कर्ष थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो पहला वाला ठीक है, सॉरी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कथन निष्कर्ष फिर आ गया। बोला है कि सभी जिप्सियाँ जाले हैं, सभी जिप्सियाँ जो है ये जिप्सी हो गया। ठीक है, तो ये सभी जिप्सी जो है ना ये क्या है अरे गलती 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 फिगर गलती बना रहा था, पेन डायग्राम यहाँ गलती हो रहा था। यहाँ मान लीजिए जिप्सी हो गया, J4 जिप्सी। ये क्या है जी जाले हैं, सभी जिप्सियाँ क्या हैं जाले हैं, ये जाले लिख दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, सभी जाले घोंसले हैं, सभी जाले क्या हैं जी घोंसले हैं, मतलब नेस्ट। ठीक है, घोंसले हैं। तो अब क्या बोल रहा है कथन हो गया, ये निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी घोंसले जिप्सिया है, सभी घोंसले जिप्सिया है। कभी हो सकता है गलती, तो पहला कथन क्या हो जाएगा जी, अरे सॉरी पहला निष्कर्ष क्या होगा, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा का निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा है कि सभी घोंसले जिप्सिया है, तो घोंसले जिप्सिया है हो, सभी जिप्सियाँ घोंसले हो सकती है, पर सभी घोंसले का गलती ना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी सभी घोंसले जिप्सिया नहीं, क्योंकि घोंसले के अंदर जिप्सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है कुछ घोंसले जिप्सिया है, कुछ घोंसले जिप्सिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ पार्ट तो है ना जिप्सी का, पूरा ये घोंसला हो गया, तो कुछ पार्ट है जो कि जिप्सी का है, तो क्या हो जाएगा कुछ जिप्सिया जो है घोंसला है, तो यहाँ पे सॉरी कुछ घोंसला जो है जिप्सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही दूसरा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कौन हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन 3। देखिए इस प्रश्न को बना करके एक बात मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। चलिए पहले इसको बना ही लेते हैं। देखिए तो असंगत छाटने को बोल रहा है, तो क्या करेंगे, अगर देखिए यही बात बोल रहा हूँ पहले। ठीक है,
इसमें आप लोगों को जब भी असंगत छाटने को ये लेटर वाला बोले ना, एसएससी जीडी के लिए खास करके मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो एसएससी जीडी में अगर आपको ऐसा बोले, जानते हैं क्या करना है, सबका अक्षर जोड़ देना है। जैसे डी आता है ना 4 पे, एच आता है कितना पे जी 8 पे, एस आता है कितना पे, तो एस हो जाएगा 19 पे। तो सबको आपको ऐड कर लेना है। 8 4 12 19 कितना हो जाएगा, 12 19, 12 9 21 10 31, यानी 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उसे ही जोड़ेंगे। तो एन कितना है, वो एन कितना 14, जे हो जाएगा आपको आई जो टी में 10, जी हो जाएगा 7। तो 24 है 10 14 है 10 24 है 7 31, ये भी 31 हो गया। यानी आप लोगों को ऐसा जो भी असंगत दे एसएससी जीडी में, तो आपको क्या करना है, सबको लेटर को जोड़ देना है, सबसे कम समय बचेगा। ठीक है, तो इसमें असंगत आ जाएगा यहीं से। जी कितना होता है वो 7, एफ होता है 6, आर होता है 18। तो 18 6 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 होगा। अब देखिए यहाँ पे आर कितना है 18 प्लस एस कितना 19। तो 18 2 36 137 हो गया ना, 37। तो 18 19 37 आई प्लस का हो जाएगा जी 20, T20। तो कितना होगा 35 और 20 57। आप देखिए हमको कहेंगे ना कि जोड़ो नहीं आता है का, तो 18 और 7 25 और 6 31 ना होगा जा, क्या होगा 31। ठीक है, तो ये पर कौन से हो गया, 31 इसका भी आ गया, 31 इसका भी, 31 इसका भी, 31 इसका भी, या इसका क्या हो गया 57 आ गया, तो इस क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को ठीक ऐसे ही करना है, जब भी आपको एसएससी जीडी में ऐसा प्रश्न बोले अगर लेटर वाला, तो आपको सेम जोड़ देना है। ठीक है, ये वाला भी प्रश्न देखिए बताते हैं। इसमें आपको अगर ऐसे पेंसिल प्रश्न मिले ना कि राष्ट्रकूटबाता पेंसिल को स्ना के रूप में लिखा जाता है, उस कूटबाता मिरेसर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको देखिए ऐसा भी प्रश्न आपको एसएससी जीडी में मिले, तो आपको करना क्या है, इनका सभी, जैसा कि मैंने पिछले वाला में बताया कि सबका वर्ड मतलब इसका स्थान जोड़ देना है। पी कितना पता है वो, पी आता है 16 पे, ई कितना पता है वो 5 पे, एन कितना पता है 14 पे, सी 3 पे, आई 9 पे, एल 12 पे। सबको जब जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 59। ठीक है, ऐसे जोड़ना है, या पहले तो ऐसे जोड़ना है आप लोगों को बनाने के लिए। ठीक है, अगर फिर भी ऐसे ना आए तो इसका अपोजिट, जैसे पी 16 पे ऐसे आ रहा है, इधर से जोड़ेंगे, जब दाएँ सॉरी बाएँ से दाएँ जाएंगे तो 16 अक्षर पे आएगा, 16वां स्थान पे। बट इधर से आएंगे तो कितना पे आएगा, तो 27 में से घटा दीजिएगा, यानी 11 पे, मतलब अपोजिट कर देना है। अगर नहीं आया ऐसे आंसर तो ठीक है, बट ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, ज़्यादातर आपको आंसर ऐसे ही आ जाएगा सबको जोड़ के। तो अब इसको जोड़ देते हैं हम। ई को जोड़ेंगे, ई कितना 5, आर कितना हो 18, ए 1, एस कितना हो जाएगा जी 19, ई कितना हो जाएगा 5, आर हो जाएगा 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 3 54, 54 1 55 1 56, 56 5 61, 61 5 कितना हो जाएगा हो 66। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। 2 प्रश्न यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि पूरा शायद 54 सीट का वीडियो इस अब कर नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि शायद 20 तारीख को मेरिट भी आ रहा है, तो फिर हम लोग का भी काम होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं समझा ही दे रहा हूँ कि इस ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें, मतलब जो है ना दूसरा का जो इसका जो इससे संबंधित है, पहला का जो दूसरा से, उसी प्रकार इसका संबंधित तीसरा से मतलब चौथा से कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन में इसमें बढ़ाना है। कहा है वो अपव्यय करना, अपव्यय करना मतलब फालतू के खर्चा, तो क्या कर रहा है, लुटा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा उतरना, तो उतरना को क्या कर सकते हैं, उतरना, तो क्या भरम तो होगा नहीं, गलती है, निषेध, क्या हो जाएगा उतरना के मतलब नीचे आना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब व्याकरण में भी काम करेगा, हिंदी में भी। ठीक है, बैटरी खत्म हो गया क्या हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भैया जिनको भी अपने मोबाइल पे ज़्यादा घमंड होगा ना कि इस मोबाइल का बैटरी जो है ज़्यादा टिकता है, तो हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास अगर 8 घंटा टिकता होगा ना, मान लीजिए 8 घंटा कौन बैटरी टिकता है, मान लीजिए 6 घंटा टिकता होगा ना, तो हमारे पास आएगा ना तो सीधे वो 2.5 से 3 घंटा तक टिकेगा, इससे 10 मिनट भी ज़्यादा नहीं टिकेगा। ठीक है, मतलब कि आप जितना देर चलाते होंगे उससे 2-3 घंटा कम ही हमारे पास चलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्या है कि इसका फिर दर्पण वाला पूछ दिया हो, तो हमको पता नहीं है कि दर्पण है, कौन दर्पण है, कहाँ रखा, कहाँ है, मतलब दाएँ रखें कि बाएँ रखें। तो ऑप्शन से लेंगे सहार, तो ऑप्शन में सब में क्या किया है, वो उल्टा कर दिया है, मतलब शुरू वाला लास्ट में कर दिया है, अच्छा उल्टा करते जा रहा है। तो शुरू वाला लास्ट में करेंगे, सी हो गया उल्टा, एल हो जाएगा, तो एल उल्टा होगा तो कैसे होगा, एल ऐसे ना होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, दर्पण बाई रखेंगे तो बाई मतलब इधर रखेंगे या इधर रखेंगे। ठीक है, इधर रखेंगे तब ना एल उल्टा होगा। ठीक है, तेल ऐसे हो गया। अब क्या है, ए है, ए तो जस का तसे रहेगा। ठीक है, फिर एम है, एम भी जस का तसे न रहेगा। ठीक है, एम हो गया। अब क्या होगा जी, बी है, तो बी तो उल्टा होगा ऐसे। ठीक है, ई है,
ई ऐसे हो जाएगा, आर है वो तो आर ऐसे हो जाएगा। कौन नाम है देखिए, तो ये पहिलके में का तो ना, तो पहिलके में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहिलके आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शनों से चेक कर सकते हैं आप, बनाना लिखना कोनो जरूरी नहीं है। अब देखेंगे ना तो देखिए ए मतलब ये तो ठीक है, ए तक सही है। ई वाला एल उल्टा है, गलती हो जाएगा, ई वाला गलती हो जाएगा, ई दोनों में होगा सही। तो ये दोनों में देखेंगे ना तो एम देखिए, एम उल्टा होगा तो ऐसा ही ना होगा, बाएं दर्पण, एम के दर्पण बाएं रखिए चाहे दाएं रखिए, एम जस का तस रहेगा। तो एम जस का तस ऑप्शन एक में है, एक में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर ऐसा बोले ना निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है अक्षर से अक्षर बोले, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है उसमें। देखिए ना कि कौन सा अक्षर का मतलब उसका स्थान दे दीजिए, एक से लेकर जो भी जितना अंक है। जैसे इंजीनियर में कितना है वो, 2 2 4 2 6 2 8 गो है, तो 8 गो है तो 1 से 8 तक अंक दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कि उसको क्या लिख रहा है। ठीक है, ये सब ज़्यादा ध्यान देखिएगा कि कौन सा अक्षर कहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अक्षर भी वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ समझ सकते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है वो, तो 2 2 4, देखिए क्या लिखा है, REEIN, REE। ठीक है, REE, यानी लास्ट के 3 वर्ड का किया है, तो वो लिख दिया है उल्टा, मतलब पहले लिख दिया है। तो लास्ट के 3 वर्ड यहाँ से पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, RE, और क्या हो जाएगा जी, C। फिर क्या किया है, फिर चौथा और पांचवा लेटर जस का तस लिख दिया है, यानी चौथा पांचवा जस के तस होगा, तो चौथा पांचवा का होगा जी DU, तो DU जस के तस रहेगा। फिर आगे का किया है, तो DU मतलब IN हो गया, काम खत्म। एजे का किया है ENG, यानी अब शुरू से तीनों लेटर को लिख दे रहा है, तो शुरू से तीनों लेटर को लिख देंगे तो क्या है, PRO। तो देख लेंगे अब किस में लिखा है, तो ये दोनों में तो ये नहीं है, लास्ट में वो नहीं है, तो ये गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपको हो जाएगा, ये देख सकते हैं ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है त्रिवेंद्रम, वेनगरा से समझाना है। ठीक है, त्रिवेंद्रम है भारत है केरल है। ठीक है, तो त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है वो, केरल में। ठीक है, तो केरल में त्रिवेंद्रम पड़ता है, यानी पूरा त्रिवेंद्रम जो है किस में पड़ जाएगा, केरल में। आई केरल कहाँ है वो, तो भारत में। हो गया, यहाँ पे इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। देखिए कौन फिगर में है, ऑप्शन 4 में है। ठीक है, ऑप्शन 4 है, हाँ 4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि पैटर्न के एक बार का पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, यानी जो बिंदु दिया है ना इसको उल्टा, मतलब इसको मतलब मोड़ देगा कागज। अब देखिए कागज वाला में क्या करना चाहिए ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो डायरेक्ट एगो कागज़ वहाँ फाड़िए जो मिल रहा है रफ करने के लिए, तो कोना से थोड़ा सा कागज़ फाड़ लीजिए और जो फिगर बना रहा है उसको बनाइए, गाढ़ा कलर में से दबा दबा के पेन बना दीजिए। ठीक है, और उसको ठीक जहाँ से कह रहा है मोड़ने के लिए मोड़ दीजिए, सेम टू सेम फिगर दिखा देगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे आ रहा है तो देखिए रहे हैं कहाँ से मोड़ रहा है, आधा से मोड़ रहा है, तो आधा से यहाँ पे जस के तस छोड़ देंगे। अब देखिए ई वाला तो जस के तस रहेगा, ई वाला रहेगा ना जी, ई वाला जो है जस के तस रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, यहाँ तक है क्लियर। अब नीचे वाला ना उठ के आ जाएगा ऊपर है, तो नीचे वाला जब उठ के ऊपर है आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा। देखिए एक और शॉर्टकट तरीका बताते हैं यहाँ से। अब देखिए ऊपर 2 गो ऐसे लाइन है, हाई 2 गो है और 2 गो नीचे वो है, तो ऊपर जाएगा तो कौ गो लाइन हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो 4 गो कौना में है, एगुड़े में ना है, एवने में ना, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ में 3 गो दिया है, 2 1 3 गो, तो ये गलती ना हो जाएगा। ऐसे ही देखिए तीनों में ऑप्शन में देखेंगे ना तो यहाँ पे ये 3 गो है, ये गो 3 गो है, तो ये सब गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, 8 गो मित्र दिया गया है, ए से लेकर मतलब एच तक के गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। खा भैया बैठ के, हमारा ना बनाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बैठ के खा रहा है, अब हम लोग का क्वेश्चन यही दे रहा है। ठीक है, गोल मेज है तो गोल मेज हम बना देंगे, या कैसे हो गोल मेज हेजा बना रहे हैं, गोल मेज बन गया। बड़े को बना दे का, तो गोल मेज बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इन का पेज प्रकार लेके थोड़ी ना घुमाएंगे, गोल हो गया। अब देखिए कौ गो है वो, 8 गो की बात कर रहा है, 8 मित्र दिया है ना, तो 8 गो का बैठाने के लिए क्या तरीका बताए हैं। पहले देखिए 4 गो को बैठाने का तरीका बताते हैं, तो सामने सामने बैठा दीजिए, इसको भी सामने सामने। बोला ना आमने सामने खा रहा है बैठ के, तो आमने सामने हो गया गोल पे। 8 गो है तो 4 गो को बैठा दिए, 4 गो को बैठाना तो दोनों के बीचों बीचों में नहीं बैठा देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ बैठा देंगे, ये भी आमने सामने हो गया, आई भी कहाँ हो गया हो, आमने सामने हो गया ना। अब चलिए ऐसे कैसे बैठा है, ABCD ऐसे नहीं बैठा है। अब देखिए क्या का बैठा है, ए जो है ना एफ के सामने, अरे भैया बड़े प्रश्नों में कई बार पूछेगा यार, एक ही प्रश्न को बार मतलब कई शिफ्ट में पूछ रहा है भाई। ए एफ के सामने बैठल है,
जो पिछला पार्ट देखे होंगे इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिएगा, आगे थोड़ा सा बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हम ही बैठाते हैं। ए को यहाँ बैठा देते हैं। ए कहाँ है, क्योंकि हर प्रश्न हम यहाँ बैठा रहे थे, तो अब यहाँ नहीं बैठा रहे हैं, उल्टा बैठा रहे हैं। ए के सामने एफ है, आमने सामने हो गए दोनों ना, आंसर दूसरा नहीं आएगा, वही आएगा। एफ के सामने हो गया, जो है ना बी, ए जो है एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो बी कहाँ होगा हो, बी के दाएं तीसरे स्थान पर ए है, तीसरा स्थान पर, तो बी अगर यहाँ बैठाएंगे तब न जाकर तीसरा स्थान पर ए होगा। हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जी जो है एफ और डी के बीच में है, जी एफ और डी के बीच में, तो एफ के बगल में, मतलब यही ना कह रहा है कि एफ के बगल में जी है, तो ये बगल में जगह नहीं है, तो ये ना है, और जी के बगल में कौन है, डी है, तो एफ और डी के बगल में जी हो गया। बीच में एच डी के बाएं ओर है, एच जो है ना डी के बाएं ओर है, तो एजन डी के बगल में एजन जगह खाली है, वो हो गया बाएं। अब आगे देखिए, ई जो है, ई आगे प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ई जो है सी और ए के बीच में है, ई जो है ई सी और ए के बीच में, हो गया। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न हो, ई के सामने कौन बैठल है, ए को ई के सामने कौन बैठल है, वो देख सकते हैं यहाँ पे, कौन, जी। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जेकर ना समझ में आया होगा फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में जाएंगे। फिर आ गया 7 मित्र वो से लेकर यू तक पंक्ति में बैठ के फिल्म अब कितना फिल्म दिखाएं हम इन लोग को यार, बार बार एक आ रहा है। ए से वो पंक्ति के छोर पर बैठा है, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए 7 को बैठा देते हैं पहले। अब क्या कर रहा है, ए अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक बा, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। अब समझाए बेर भी समझाने में थोड़ा बोर लग रहा है यार एक ही प्रश्न को, ठीक है। एस यहाँ पे या यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है, क्यू एस के दाएं ओर दूसरा स्थान पर बैठा है, तो हैजा बैठेगा अगर एस, तो एक दाएं ओर जगह है, वो नहीं बैठेगा ना, तो इसलिए कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा एस, तब ना इसके दाएं ओर जगह होगा। तो एस के दाएं ओर दूसरा स्थान पर कौन है, क्यू है, क्यू हो गया। अब आगे देखिए, पी जो है क्यू और पी जो है ओ और क्यू के बीच में है, पी ओ और क्यू के बीच में, अगर क्यू यहाँ पे होगा तो पी एक स्थान छोड़ करके होगा यहाँ पे ना, सॉरी ओ इसके एक स्थान छोड़ करके, तो इधर अगर छोड़ेंगे तो इधर जगह है, अब एक स्थान छोड़े खातिर तो इधर ना है, तो वो इधर हो जाएगा। अब पी कहाँ हो जाएगा, हो गया, तो पी ओ और क्यू के बीच में। अब क्या कर रहा है, यू किसी छोर पर नहीं है, यू है जो नहीं है ना, छोर पर नहीं है, एक जगह ही खाली है, तो यह हुक्म नहीं करेगा। बोला आर टी के बाएं ओर बैठा है, आर जो है ना टी के बाएं ओर, टीवी उधर देख रहा है, इस मुँह किया है ऊपर की ओर, तो बाएं इधर ना होगा, तो आर टी दोनों संगे होना चाहिए, यही ना, तो टी यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा, आयु यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, पी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, तो पी के ठीक दाएं, अरे भैया ये कह रहे हैं कि प्रश्न देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम फिर बार बार बता रहे हैं, बट हम ही गड़बड़ा जा रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा है कि पी के ठीक पर पहले ही प्रश्न पढ़ लिया होता तो एजिगन आंसर हो गया होता हो। बोल रहा है कि पी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, तब पी इधर ताक रहा है, तो इधर बाएं होगा, इधर दाएं होगा, मतलब हमारा जिधर दाएं हो उधर ना, तो देखिए तो इधर बाएं कौन बैठा है, क्यों बैठा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग हमारे जैसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्नवा जो है ना भैया, देखिए जे से लेकर वो तक 6 शिक्षक हैं, प्रत्येक शिक्षक जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और काला में से अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, मतलब एगो शिक्षक एगो पढ़ा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम पढ़ाता है, मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच एक दिन ही पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है, मतलब इसी क्रम में भी नहीं पढ़ा है, सोमवार इसे भी नहीं पढ़ा है। अब आगे यहाँ सोल्यूशन दे रहा है। प्रश्न जो है ना शायद 2020 में पूछेगा, अरे 20 में कौन हाल से हो, 19 में पूछा था, तो अब 21 में पूछेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न एक ही रहा है, यही मतलब यही दे रहा है, इसी में से प्रश्न बना रहा है, 5-6 को शिफ्ट में पूछा है, शायद अगो पूछेगा। तो चलिए बनाते हैं फिर से, जो नहीं देखे होंगे समझ लेंगे, जो देख लिए होंगे थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है, यहाँ लास्ट में प्रश्न जो है अलग कर रहा है। का है वो टीचर है, अब क्या कर रहा है, जे शनिवार को कला पढ़ा रहा है भैया, जे जो है ना सैटरडे को का पढ़ा रहा है, वो आर्ट्स पढ़ा रहा है, आर्ट मतलब काला। एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है, ना ही का पढ़ा रहा है सामाजिक विज्ञान, ये पगलाएगा हमको। एल का है ना तो का पढ़ा रहा है, वो ले जगह नहीं है। ये इंग्लिशों नहीं पढ़ाता है, देखिए जल्दी देते हैं, इंग्लिशों नहीं पढ़ाएगा और ना ही एसएसटी पढ़ाएगा, ठीक है, मतलब सोशल साइंस भी नहीं है पढ़ाएगा, ये काम खत्म है जैसे एल का। अब आगे का बोल रहा है, इतना तो नहीं अंग्रेजी नहीं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, वह गुरुवार को पढ़ाता है, 21 दिन पढ़ा रहा है, गुरुवार को मतलब थर्सडे को,
यहाँ तक क्लियर। आगे चलिए, अब सब्जेक्ट नहीं पता है अभी, पिछला वाला बनाए थे तो उसके अनुसार लिख देते हैं, बट जो देखे होंगे वही ना समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। बुधवार के दिन के द्वारा, के द्वारा, के टीचर हैं। बुधवार के दिन तो बुध को क्या लिखते हैं, वेडनेसडे। क्या पढ़ाया जा रहा है वो, गणित। गणित को अंग्रेजी में शायद मैथ बोलते हैं, क्या सही है, मैथ्स, ठीक है। अब आगे देखिए, ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ जो है ना, एन के एक दिन पहले क्या पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, यानी साइंस पढ़ा रहा है, साइंस। आगे क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान काला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो काला कौन दिन पढ़ाया जा रहा है, सैटरडे को। तो सामाजिक विज्ञान कौन दिन को पढ़ाया जाएगा, SST क्या को पढ़ाया जाएगा हो, फ्राइडे को ना, फ्राइडे को। फ्राइडे को कौन पढ़ाया जाएगा हो, SST। तो अब कौन बचा है टीचर जी, सब तो बुक हो गए। एम नहीं पढ़ाए हैं, तो एम यहाँ हो गए, ठीक है। एम फ्राइडे को पढ़ा रहे हैं। अब आगे देखिए, बोला कि सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, यानी सोमवार को। अब देखिए, अब ये दिन का पूछ दिया है, थोड़ा सा अलग है भैया, स्किप किए होंगे तो थोड़ा सा पछताएंगे, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया जी, अलग हो गया, अलग हो गया। तो कौन दिन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ सैटरडे तो पढ़ाई हो गया है, थर्सडे को हो ही गया है, फ्राइडे को हो गया, वेडनेसडे को हो गया। तो थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब बचा का है, तो कौन कौन बचा है, मंडे बचा है एगो, एगो का बचा है जी, ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ जो है एन के एक दिन पहले, तो ट्यूसडे पहले आएगा कि मंडे पहले आएगा, तो मंडे पहले आएगा ना, तो मंडे हो गया, और यहाँ पे ट्यूसडे हो गया, ठीक है। और ट्यूसडे को अब सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा था, यहीं तक छोड़िए, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट तो बताइए देना, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कब बचा है हो, तो एगो इंग्लिश बचा है, एगो हिंदी बचा है। और इंग्लिश एल पढ़ेबे नहीं करेगा तो इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, एन पढ़ा देगा। तो ये हो गया इंग्लिश, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगले शिफ्ट में भी पूछ सकता है शायद। तो इंग्लिश हो गया, ये हो गया हिंदी, हिंदी ना बचा है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो सोमवार से पढ़ा रहे हैं, तो सप्ताह का पहला दिन कौन, सोमवार। तो सोमवार को कौन पढ़ा रहा है, साइंस, ऑप्शन 3। अब ऐजा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि मंडे ट्यूसडे कैसे लिख लिए, तो अरे बाबू भाई मेरे यहाँ बोला नहीं है कि ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। तो एन के एक दिन पहले, तो मंगल को पढ़ाएगा एन, तबे ना एक दिन पहले वो पढ़ाएगा एम को, अरे सॉरी मंडे को। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न है, इसमें से असंगत छटना है, ठीक है। तो असंगत कैसे होगा हो, तो देखिए सबको जोड़िए दीजिए, 4 7 11 दो कितना हो जाएगा 13, एकरा में कितना हो जाएगा 7 3 10 3 13, एकरा में जोड़ेंगे तो 7 3 10 1 11 होगा, एकरा में 9 1 10 3 13। तो कौन अलग हो गया, ऑप्शन 3 अलग हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न बोला है कि इसमें कौन सा चिन्ह को किस किस चिन्ह को आपस में बदला जाए कि 9 आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम कर रहे हैं किस, हमेशा ऑप्शन 4 लेके चलते हैं, तो ऑप्शन 4 को चेक करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 4 में क्या है, गुणा और भागा, यानी गुणा 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 और भागा को हम चेंज करते हैं, ठीक है। गुणा की जगह भागा, भागा की जगह गुणा। तो 17 प्लस 28, और गुणा की जगह भागा करना है तो 4 लिख दें, भागे 4 हो गया, -5, और भागा 3 है तो ये क्या कर देंगे, गुणा 3 कर देंगे। अब देखते हैं बराबर 9 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोग बार बार ट्राई करते रहिएगा। तो ऐजा करेंगे तो क्या हो जाएगा हो 7, ऐजा क्या करेंगे तो यहाँ -15, तो 17 7 कितना हो जाएगा, 17 7 7 से 14 24 ना, 24 -15 तो कितना होगा 9 नहीं बचेगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ताला का जो संबंध चाबी से है, ताला चाबी का जो संबंध है, उसी तरह घोड़ा का किससे संबंध है भैया, तो घोड़ा का हो जाएगा आपको रथ से, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिर यही दिया है कि अक्षर दिया है 10 11 19 46, इसका अगला अंक कौन सा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 11 कितना जोड़ा जी 1, यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो 11 8 19 यानी 8 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा है 19 से 46 यानी 27 जोड़ा है, ठीक है। तो क्या किया है जी, पहला में 1 का क्यूब, पहला में 10 1 11 मैंने 1 का क्यूब प्लस किया है, दूसरा में क्या किया है 2 का क्यूब, तीसरा में 3 का क्यूब, तो एकरा में क्या करेगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 46 दिले है 64 और जोड़ देगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10 1 11, 110 हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसमें से असंगत को छटना है। देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। लहसुन, अदरक है, प्याज है, सरसों है, लहसुन है। तो अदरक प्याज, अदरक कहाँ हो,
ज़मीन के नीचे, ठीक है। प्याज कहाँ, ज़मीन के नीचे, ठीक है। लहसुन कहाँ, ज़मीन के नीचे। और सरसों, तो सरसों कहाँ होता है भैया, ज़मीन के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3, यही ना अलग हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि बिना घुमाए हुए एक्स जो फिगर है, ठीक है, तो इसको रिक्त स्थान में भरना है, इसके मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसको भरना है, अब बिना घुमाए हुए फिगर को मतलब विकर्ण में इसमें से रखना है, ठीक है। कौन सा इसमें ये ऑप्शन में से कौन सा यहाँ रख देंगे पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो अगर इस फिगर को देखेंगे तो इसको 4 पार्ट में बांटिए, ठीक है। 4 पार्ट में बांटा गया, तो देखिए ये वाला देखेंगे जब पार्टनर, ये वाला भाग यानी ये वाला जब भाग देखेंगे तो इसका ठीक अपोजिट ये वाला है, यानी ठीक अपोजिट यहाँ पे लिखा है। तो उसी तरह इसका अपोजिट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। तो चलिए, तो इसका अपोजिट यहाँ पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा भैया, तो देखिए अब ऑप्शनों का सहारा लेते चलिए। तो इधर 3 गो लाइन है ना, यहाँ पे 1 2 3 गो, एगो त्रिभुज वाला के लेके कौ गो है, 3 गो, एक में 2 गो है, तो ये तो इसी में खत्म हो गया पहले का ऑप्शन। अब देखिए वो जो खत्म हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ना तो त्रिभुज का क्या एज का तिरछा कर दिया, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब और आगे देखिए, यहाँ पर क्या किया है कि दोनों के बीच में गैपिंग, अरे एजा नहीं, एजा नहीं, एजा देखिए कि गैपिंग ज़्यादा कर दिया है, तो ये भी खत्म। तो यहाँ पे बचेगा कौन जी, तो यही ना बच रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यही रखेंगे ना, यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आ रहा है ऐसे ना, ये तो सीधा आ रहा है, मतलब ऐसे जाकर सीधा जा रहा है। अगर इसमें देखेंगे ना, इसमें अगर ये सोच रहे होंगे कि ये भी सही हो सकता है, तो ये वाला देखेंगे तो ऐसे जा रहा है तिरछा, बट कि आना कैसे चाहिए, तो ऐसे आकर के सीधा आना चाहिए। सीधा किस में है, ऑप्शन 2 में। फिर अगला प्रश्न बोला है ABCD दिया गया है डी तक, ठीक है। ई में पूछ रहा है, एक गुड़े प्रश्न में बार बार आ रहा है यार, मतलब यही सब प्रश्न है, ठीक है। सभी शिफ्ट में लगभग सेम यही लेवल है शायद। चलिए आगे देखते हैं, तो जो नहीं देखे होंगे उनको बता रहा हूँ फिर से। देखिए क्या किया है वो, तो ए में का मान ली कौन एगो लाइनिया का तो पकड़ पे करना पड़ेगा ना, एगो ऐसे ऐसे किया ए में। बी में क्या किया है, तो कितना घुमाया है, 45 घुमाता, तो यहाँ 90 45, छोड़िए तिरछा वाला को, खड़ा वाला लाइन को लीजिए, खड़ा वाला जो लाइन है ऐसे, ठीक है। तो ए में ऐसे है, अब बी में कैसे हो रहा है, तो बी में ठीक ऐसे हो जा रहा है, यानी 45 डिग्री घूम रहा है। फिर सी में, तो सी में फिर 45 डिग्री, तो ये वाला ऐसे था तो कैसे हो गया, सीधा हो गया। फिर डी में 45 डिग्री घुमा है, तो डी में कैसे हो जाएगा भैया, ऐसे हो जाएगा। फिर ई में कैसे हो जाएगा हो, तो ई में आपको कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा एकदम, तब ना 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री घुमाइए तो क्या नाम है, सीधा का नाम है। तो देख सकते हैं आप कौन में हो, ऑप्शन 1 में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब बाकी सब में देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ और GK GS का ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, और रीजनिंग का भी धीरे धीरे मैं क्लियर ही कर दूँगा, ठीक है। जो भी दोस्त हैं आप, जो भी भाई हैं, बंधु जो भी हो, तो जो भी अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को SSC GD के लिए कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ तक मैं वादा कर सकता हूँ। अगर जो नए हैं उन लोगों को भी अगर मेहनत करें तो उन लोगों के लिए भी कोई खास नहीं है, ठीक है। जो भी टेंथ से लेकर 12th तक रेगुलर क्लास किए हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ भाई बंधु पूछ रहे थे हिंदी के लिए बुक भैया, तो हिंदी के लिए बुक मैं कौन सा आपको प्रेफर करूँ, देखिए तो बुक आप लोग खुद मैं बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन 2 3 शिफ्ट का करा दूंगा, तो आप उससे अंदाज़ा ले लीजिएगा कौन सी ज़रूरत है, ठीक है। मेरे देखने से तो कोई किसी भी बुक्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो 10th क्लास की जो भी है व्याकरण की वो वाली पढ़ लेंगे, वही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।